एमआर नाइमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि आप सभी हज़रात बिलखैर होंगे। क्या आप जानते हैं कि जिस ज़मीन पर हम और आप रहते हैं, रहने के लिए मकान बनाते हैं, जिस ज़मीन में हम खेती बाड़ी करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ये ज़मीन कितनी गहरी है और उसकी गहराई कितनी है और ज़मीन के नीचे क्या है? जब साइंसदानों ने ज़मीन को 7 मील खोदा तो उनको वहाँ क्या मिला? और दूसरा सवाल ये कि हमारी ज़मीन से आसमान की दूरी कितनी है और आसमान के ऊपर क्या है? और ये जो सूरज चमक रहा है, आखिर ये सूरज कहाँ पर है? ये सूरज किस आसमान पर है या आसमान से नीचे है? नाज़रीन गिरामी, ऐसे इंकशाफात जिनको सुनकर हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए मज़ीद जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप तमाम हज़रात से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें, आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि कुछ ज़रूरी मालूमात आप हज़रात को हासिल हो जाए। अज़ीज़ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, रहने के लिए मकान बनाते हैं, ये अपने अंदर क्या क्या रखे हुए हैं? और अगर ज़मीन को खोदा जाए तो हम कितनी गहराई में जा सकते हैं और उस गहराई में हमको क्या मिलेगा? आइए आज इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, साइंसदानों की जानिब से एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है। उनका कहना है कि ज़मीन की खुदाई के दौरान उनको ज़मीन में बहुत ही अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई दी। साइंसदानों का मानना है कि ऐसी आवाज़ें उन्होंने आज तक नहीं सुनी। बताया जाता है कि उन आवाज़ों को सुनकर ऐसे मालूम होता था जैसे कोई पुरअसरार ताकत उनको सज़ा दे रही हो। दूसरा बड़ा इंकशाफ साइंसदानों की जानिब से ये किया गया कि उनको ज़मीन की खुदाई के दौरान कुछ ऐसी मखलूक भी दिखाई दी जिसके बारे में वो सब हैरत ज़दा हैं कि आखिर ये है क्या। अज़ीज़ान गिरामी, साइंसदानों की रिसर्च अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हम सब को अपने रब और अपने सच्चे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना है। नाज़रीन गिरामी, अब चलते हैं इस सवाल की जानिब कि हमारी ज़मीन से आसमान तक की दूरी कितनी है और पहला आसमान ज़मीन से कितना दूर है और पहले आसमान के ऊपर क्या है, और ये जो सूरज हम देख रहे हैं ये आखिर किस आसमान पर है, और इसकी किरणें जो ज़मीन पर पड़ रही हैं आखिर वो कितनी देर में ज़मीन पर आ जाती हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस बारे में बहुत सी अहादीस करीमा हमारी रहनुमाई करती हुई नज़र आती हैं। जैसा कि एक हदीस पाक में हमारे सच्चे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से आसमान तक की दूरी बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी तेज़ रफ्तार घोड़े को ज़मीन से पहले आसमान की जानिब दौड़ाया जाए तो वो 500 साल में पहले आसमान से जाकर मिलेगा, और अगर पहले आसमान के ऊपर जाना है तो 500 साल की मसाफत और तय करनी होगी, क्योंकि पहले आसमान की जो मोटाई है उसकी मसाफत भी 500 साल ही है। नाज़रीन गिरामी, इस हदीस पाक से साबित हुआ कि पहले आसमान के ऊपर अगर आप हज़रात को जाना है तो 1000 साल की मसाफत तय करना होगी। ठीक इसी तरह पहले आसमान से दूसरे आसमान तक की दूरी है, यानी कि पहले आसमान से दूसरे आसमान पर अगर आप जाना चाहेंगे तो आपको 1000 साल की मसाफत तय करनी होगी। इसी तरह दूसरे आसमान से तीसरे आसमान तक, फिर तीसरे आसमान से चौथे आसमान तक। इस हदीस पाक से ये साबित होता है कि अगर कोई तेज़ रफ्तार चीज़ चौथे आसमान तक दौड़ाई जाए, चौथे आसमान के ऊपर तक उसको अगर पहुंचाना हो, तो नाज़रीन गिरामी, इस हदीस पाक से साबित हो रहा है कि 4000 साल की मसाफत तय करने के बाद वो तेज़ रफ्तार चीज़ चौथे आसमान पर पहुंचेगी। नाज़रीन गिरामी, अब सवाल ये होता है कि आखिर ये सूरज किस आसमान पर है। अज़ीज़ दोस्तों, इस बारे में बहुत सी अहादीस मुबारका हमारे रहनुमाई करते हुए नजर आती हैं। हमारे सच्चे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरज चौथे बुर्ज में है, यानी सूरज जो है चौथे आसमान पर है। हैरत में डालने वाली बात यह है कि ये सूरज चौथे आसमान पर है, इतनी दूरी की मसाफत पर ये सूरज है, और जब मई जून के महीने में ये अपनी किरणें ज़मीन पर डालता है तो ज़मीन को इतना गर्म कर देता है कि अगर हम ज़मीन पर पैर रखना चाहें, चलना चाहें तो हम लोग चल नहीं सकते। और अगर हम आसमान के सूरज की जानिब देखना चाहें, अपने मुंह को आसमान की जानिब उठाकर अगर सूरज की किरणों के सामने हम अपनी आंखों को खोलें तो नाज़रीन गिरामी, देखा जाता है कि हमारी आंखें भी खुलने के लिए तैयार नहीं होती। वो इसलिए कि सूरज की किरणें इतनी तपिश में होती हैं, इतनी सख्त होती हैं कि हमारी आंखें सूरज की किरणों के सामने खुल नहीं पाती। अब ताज्जुब की बात यह है, हैरत में डालने वाली बात यह है कि ये सूरज जो इतनी दूरी की मसाफत पर है, मई जून के महीने में जब ये अपनी किरणें ज़मीन पर डालता है तो ज़मीन को
اتنا تپا دیتا ہے کہ ہم لوگ اس پر چل نہیں سکتے۔ چپل اتار کر ننگے پیر اگر ہم اس پر چلنا چاہیں ناظرین گرامی تو ہم لوگ اس پر نہیں چل سکتے، اور اگر کسی لوہے کی چیز کو یا کسی تانبے کی چیز کو اس کی دھوپ میں رکھ دیا جائے تو کچھ دیر کے بعد میں یہ اس چیز کو اتنا گرم کر دیتا ہے کہ جو کام ہم آگ سے لینا چاہیں کچھ دیر کے بعد میں وہی کام ہم اس لوہے سے بھی لے سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے سورج کا جو آگے کا حصہ ہے وہ 5ویں آسمان کی جانب کیا ہوا ہے، اور اس کا جو پچھلا حصہ ہے وہ زمین کی جانب کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حیرت میں ڈالنے والی بات تو یہی ہے، ذرا سوچ کر بتائیں میرے پیارے، یہ سورج چوتھے آسمان پر ہے، اور چوتھے آسمان کی جو مسافت ہے وہ 4000 سال کی دوری ہے۔ اب ذرا دیکھیں اپنے رب کی قدرت کو کہ اللہ پاک نے سورج کا اگلا حصہ 5ویں آسمان کی جانب کیا ہوا ہے اور سورج کا پچھلا حصہ زمین کی جانب کیا ہوا ہے۔ ذرا سوچیں اگر اللہ پاک سورج کا اگلا حصہ زمین کی جانب کر دیتا تو ہم لوگوں کا کیا حشر ہوتا۔ لیکن عزیز دوستو، یہ سورج جو آج آپ چوتھے آسمان پر دیکھ رہے ہیں اور اس کا پچھلا حصہ زمین کی جانب کیا ہوا ہے، تب اس کا یہ عالم ہے کہ مئی جون کے مہینے میں ہم لوگ ننگے پیر زمین پر نہیں چل سکتے۔ قسم خدا کی ایک دن آئے گا کہ یہ سورج ہمارے سروں کے اوپر ہوگا اور اس کا اگلا حصہ آسمان کی جانب نہیں بلکہ ہمارے سروں کی جانب ہوگا۔ اور اس دن کی سچویشن کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورج بروز حشر ہم لوگوں کے سروں کے اوپر ہوگا، اور یہ ہمارے سروں کو اتنا گرم کر دے گا، اتنا کھولا دے گا کہ جس طرح ہانڈی کے اندر گوشت کھولتا ہے ٹھیک اسی طرح ہمارے سروں کے اندر ہمارے بھیجے کھول رہے ہوں گے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ناظرین گرامی، یہ جو زمین ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ مٹی کی زمین ہے، لیکن جب قیامت برپا ہوگی، حشر کا میدان لگایا جائے گا تو اس دن زمین مٹی کی نہیں ہوگی بلکہ تانبے کی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا مائنڈ میں لائیں آپ اپنے اس بات کو کہ آج یہ مٹی کی زمین کو یہ سورج اتنا تپا دیتا ہے کہ مئی جون کے مہینے میں ہم لوگ اس پر پیر نہیں رکھ سکتے۔ ذرا سوچیں میرے پیارے، بروز حشر یہ سورج اس زمین کو جو کہ زمین نہیں بلکہ تانبے کی زمین ہوگی اس کو کتنا گرم کر دے گا، اس دن ہماری کیا سچویشن ہوگی۔ ناظرین گرامی، ہمیں ہمیشہ اس دن سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنی چاہیے اور نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ اس دن کی گرمی کی شدت سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔